नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल आज आपके सामने लेके आया हूँ चंद्र खाना नंबर 1। चंद्रमा खाना नंबर 1 में हो तो लाल किताब के हिसाब से उसके क्या रिजल्ट होते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको एक खाने की सीरीज़, ये आपको अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी मददगार सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें जो भाव फल है, जब भाव में ग्रह का फल होता है उसके बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। इससे आपकी जो जिज्ञासा है वो भी शांत होगी और ज्ञानवर्धन भी होगा। ऐसा मेरा अपना ये अनुभव भी है और मैं ऐसा सोचता भी हूँ। आज चंद्र खाना नंबर 1 की बात करेंगे। खाना नंबर 1 हमारा लगन है। इसमें जो भी ग्रह होता है उसके अनुरूप हमारी पर्सनैलिटी, हमारा स्वभाव और हमारा जो जीवन में आगे बढ़ने की जो इच्छाएं हैं, और उससे धन का भी ताल्लुक है कि अगर सेहत अच्छी है, क्योंकि सेहत भी इसी से देखते हैं लगन से। सेहत अच्छी है तो धन कमाने की जो हमारी शक्ति है वो भी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार लगन से कई चीज़ें देखी जाती हैं। तो चंद्रमा जब लगन में होता है तो जो 1942 की किताब है उसमें पंडित ने लिखा है कि ये बाईं आँख को रिप्रेजेंट करता है। बाईं आँख या बाईं आँख का डेला, डेला का मतलब बाईं आँख की पुतली, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। बायां हिस्सा, हमारे शरीर का बायां हिस्सा, कि सूर्य अगर खाना नंबर 1 में हो तो वो दाएं हिस्से और दाईं आँख को या दाईं आँख की पुतली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये बाएं हिस्से करते हैं। और वहाँ पे लिखा हुआ दिल, दिल का मतलब हार्ट नहीं है, यहाँ पे इमोशंस हैं कि ऐसे आदमी जो चंद्र खाना नंबर 1 में होता है ये ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। इसके अलावा चंद्र खाना नंबर 1 के जो फल हैं, शुभ अशुभ, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। खाना नंबर 1 में जब चंद्रमा हो तो इसका मतलब सबसे पहली तो पहचान ये है कि जो जातक होता है या ऐसा व्यक्ति, वो बड़ी तरसेमे की औलाद पंजाबी में कहते हैं, यानी कि तरस तरस के लिया हुआ बच्चा, मन्नतें मांगने के बाद ऐसा बच्चा लिया जाता है। या उससे पहले, उससे एक दो पहले जो उसके बच्चे हैं घर में वो नहीं रहते। और इसको जब ये होता है तो इससे पहले बड़ी मन्नतें मांगी जाती हैं, या बड़ी दुआओं से ये बच्चा पैदा होता है। ये चंद्र खाना नंबर 1 वाले बच्चे जो होते हैं इनकी आयु लंबी होती है, इनकी माता की आयु भी लंबी होती है, और इनको पढ़ाई का पूरा सुख होता है। और पढ़ाई पे जितना पैसा ये लगाते हैं वो वापस ज़रूर आता है, यानी कि विद्या जो इनको है वो बड़ी फ़ायदेमंद रहती है। जितनी भी विद्या पढ़ते हैं उससे इनका जो पूरा विद्या का पूरा लाभ उठाते हैं। और जो चंद्र खाना नंबर 1 में हो तो उसमें कुछ और ग्रहों की स्थिति से ये कैसी स्थिति बनती है वो मैं आपसे बताता हूँ। अगर चंद्र खाना नंबर 1 में हो और सूर्य चंद्र मंगल खाना नंबर 4 या 10 में हो तो ऐसे व्यक्ति को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में खूब फ़ायदा रहता है। अगर चंद्र खाना नंबर 1 और सूर्य मंगल आदि ये खाना नंबर 4 या 10 में हो तो ये ऐसे व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में काफ़ी पैसा कमाते हैं। अगर चंद्र खाना नंबर 1 और खाना नंबर 7 या 8 अच्छे हों या अच्छे ग्रह बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति का जो अगर मिट्टी में भी काम मतलब हाथ डाल दे तो उससे भी फ़ायदा होता है, उससे भी सोना बन जाता है। अगर चंद्र खाना नंबर 4 में कायम, चंद्र खाना नंबर 1 में कायम हो, कायम का मतलब कोई ग्रह से देखता हो, कोई शुभ ग्रह से देखता हो, या चंद्र खाना नंबर 4 में कोई इसका मित्र ग्रह बैठा हो तो उसे कायम कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जायदाद मिलती है या जायदाद खुद पैदा कर देता है, और पैसा भी अपनी मेहनत से काफ़ी कमा लेता है। कई बार तो इसके पास कोई आदमी अपनी अमानत छोड़ जाता है, वो वापस लेने नहीं आता। ऐसा मैंने एक लुधियाने में एक हमारे क्लाइंट थे, उससे देखा कि उसके पास एक कोई व्यक्ति पैसा रख गया था 5 लाख रुपया, बड़े भले ज़माने में, ब्याज पे चढ़ाने के लिए। वो चढ़ाते ही वो व्यक्ति की डेथ हो गई। वो उसके ना तो उसको पता ये पैसा किसको देना है, ना उसने किसी का बताया था। इस प्रकार तो मैंने ये चंद्र खाना नंबर 1 का मैंने ये अपना खूब अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति पैसा रख के वापस ही नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को सवारी का सुख खूब रहता है और पैसा भी घर में खूब होता है। सवारी बचपन से ही घर में आ जाती है अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 और शनि खाना नंबर 10 में हो। चंद्र खाना नंबर 1, बृहस्पति 4 और शनि 10 हो तो बचपन से ही जो सब सुख सुविधाएँ उसे मिलती हैं और जो सवारी का विशेष सुख से रहता है। अगर शुक्र खाना नंबर 7 में हो तो ऐसे व्यक्ति की जो बीवी होती है उससे उसकी माँ का खूब प्यार रहता है।
सास बहू में माँ बेटी जैसा प्यार रहता है, मगर उसमें जो शुक्र है, जो बीवी है, उसको सेहत की थोड़ी सी परेशानी जरूर रहती है। पंडित ने ये भी लिखा है कि चंद्र जितना मर्जी अच्छा हो, शुक्र जितना मर्जी अच्छा हो, चंद्र खाना एक के वक्त स्त्री थोड़ी सी दुखी ही रहती है, चाहे सेहत से, चाहे किसी और अन्य कारणों से। अगर सूर्य या शनि खाना नंबर 6 में हो, चंद्र खाना नंबर 1 में हो, तो ये व्यक्ति को निर्धनता देते हैं। ऐसी निर्धनता कि कई बार मिट्टी के तवे भी चढ़ जाएं, मतलब व्यक्ति काफ़ी निर्धन हो जाता है, या उसके सारे जो प्रयास हैं पैसे कमाने के, वो असफल रहते हैं। अगर कुंडली में मंगल बद भी हो, सूर्य शनि इकट्ठे हों, मंगल बुध के साथ या केतु के साथ हो, या 4-8 में हो, 12 में हो, और चंद्र 1 में हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो बड़े दुख में, अभाव में बीतता है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो, चंद्र खाना नंबर 1 में हो, और ऐसा व्यक्ति चाल चलन खराब हो, यानी कि अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाने वाला हो, तो उसकी माँ, सास, दादी, नानी, इन पे उसका बुरा असर पड़ता है, और भाई की सेहत भी खराब रहती है, और आप भी, वो उसका पैसा भी खराब होता है, और जो समाज में बदनामी भी उसे मिलती है। इसमें कुछ पंडित ने प्रिकॉशन भी बताए हुए हैं। चंद्र खाना नंबर 1 में हो तो उसे, ऐसे व्यक्ति को शीशे के गिलास में दूध नहीं पीना चाहिए। शीशे के गिलास में दूध पीने से परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी सेहत पे बुरा असर रहता है। अगर चांदी के गिलास में दूध पिए तो उसे धन की बरकत रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति चांदी के बर्तन खाने में यूज़ करता है तो परिवार के सभी सदस्यों की सेहत ठीक रहती है और कारोबार में तरक्की मिलती है। ऐसे व्यक्ति चंद्रखाना नंबर 1 के वाले अगर 3 महीने से ज़्यादा की यात्रा पे बाहर जाएं तो रास्ते में कोई दरिया आए तो उसमें तांबे का पैसा डाल के जाना चाहिए, कि अगर वो नहीं ऐसा डालते तो उनकी संतान को कोई ना कोई कष्ट आता है। ये पिछले जन्म का जो कर्ज होता है, वो कहते हैं कि जो मल्लाह की कीमत है उन्हें देनी चाहिए। अगर 100 दिन से ज़्यादा वो बाहर रहते हैं तो जाते हुए किसी नदी में पैसा फेंक के उन्हें जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की शादी अगर 24वें साल या 24 से 28 साल के बीच हो जाए तो उसकी माता को बड़ा कष्ट आता है। माता की सेहत खराब होती है और अपने पैसे के लिए भी ये खराब रहती है। अगर 24 साल से पहले मकान बना ले, या उसके शादी पहले और 24 साल से पहले नर संतान, लड़का पैदा हो जाए या मकान बना ले, तब भी वो घर के लिए और उसकी इनकम के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, सब पे वो बहुत बुरा रिजल्ट देती है। इसका मतलब ये है कि जो शादी है वो 28 साल के बाद अगर करे चंद्र खाना नंबर 1 वाला व्यक्ति तो वो शुभ रहती है। और अगर ये व्यक्ति 24 और 27 साल की उम्र में अगर इसे विदेश जाना पड़े या कहीं बाहर रहना पड़े तो बीच बीच में आके अपनी माता को मिलता रहे। बीच बीच में माता से मिलना ठीक रहेगा, क्योंकि 24 और 27 साल की उम्र में अगर ये विदेश जाता है या कहीं माता से दूर रहना शुरू कर दे तो माता की उम्र को खतरा हो जाता है। अगर विदेश में रहना पड़े और माता की सेहत को खतरा भी हो रहा हो, या माता की सेहत खराब हो रही हो, तो ज़मीन में मंगल की चीज़ें यानी कि खांड और मलका की दाल वगैरह, मसूर की दाल दबाने से माँ की सेहत को अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर घर में ये चांदी की केतली रखें, जिसको केतली जैसे जो पाइप लगी होती है, केतली चंद्रबुद्ध उसे कहते हैं, अगर वो केतली, गंगा सागर लिखा हुआ किताब में उसका नाम, चांदी का कोई भी ऐसा बर्तन जिसको पाइप लगी हो सुराही की तरह, वो माँ की सेहत के लिए, विशेषकर उसकी आँखों के लिए बहुत ख़राब रहती है। अगर ये घर में हो तो 34 और 37वें साल की आयु में माता की सेहत पे ज़रूर अटैक करती है। चंद्र खाना नंबर 1 वाले को चाहिए कि घर में चांदी की केतली वो ना रखें। अगर धन की तंगी हो तो अगर लाल रंग के वस्त्र ऐसा व्यक्ति ज़्यादा पहनता है तो धन की तंगी दूर होती है। वैसे तो इसके अगर और सब प्रकार का इसे फ़ायदा चाहिए, जीवन में लाभ चाहिए, तो बड़ के पेड़ में रोज़ थोड़ा सा पानी देने से, डेली पानी दे जाए, जब भी आपको मौका मिले बड़ के पेड़ में चंद बूंदे पानी की डालने से भाग्य अति उत्तम हो जाता है। इस प्रकार ये छोटे छोटे उपाय थे। अगर रात को, इसमें और है कि अगर रात को नींद खराब हो या मन की शांति खराब हो रही हो, क्योंकि चंद्र खाना नंबर 1 में आदमी को हाईली इमोशनल भी बना देता है, और कई बार आदमी किसी शनि की दृष्टि वगैरह में चंद्र खाना नंबर 1 का आ जाए तो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। अगर ऐसा कोई डिप्रेशन की या ओवर सेंसिटिविटी की कोई समस्या हो तो अपनी चारपाई के जो पाए हैं उनमें
तांबे की एक एक कील गाड़ लें, चारों पाए में तांबे की एक एक कील गाड़ लें। उससे भी जो अगर कोई डिप्रेशन वगैरह या कोई रात की नींदों में खलल पड़ता हो वो भी ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ये चंद्रमा के जो कुछ शुभ और अशुभ प्रभाव थे जो इस कुंडली में होते हैं, जैसे भी इसकी स्थिति से, और उसके लिए बड़े सिंपल उपाय हैं। लाल किताब की यही खासियत है कि इसके उपाय बड़े सिंपल हैं, आप खुद कर सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये चंद्रखाना नंबर 1 पे जो जितना इसका विस्तार से मैं वर्णन कर सकता था आपके साथ किया। कल किसी और वीडियो के साथ, किसी और ग्रह के साथ फिर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।